नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल से वी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माताओं को ये ज्ञात हो गया कि राम, लक्ष्मण, जानकी ये तीनों लोग अब जा चुके हैं प्रजा की सीमा से पार, राज्य की सीमा से। प्रजा की सीमा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक प्रजा उनको पकड़ के रखी, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने वो बंधन काटा और आगे काटने का तात्पर्य है कि किसी भी तरीके से उनको सोते हुए छोड़ के उन्होंने आगे की यात्रा स्वयं अकेले तीनों लोग प्रारंभ करना चाहिए। रास्ते में मिले केवट जी का प्रेम देखकर, जो जिस तरीके से भाव उन्होंने प्रकट किया, वो प्रेम देख करके याद आ गई गांव के उन लोगों की जो निश्चल प्रेम से स्वागत करते थे। अरे बबुआ कहाँ से आए, ये बात थोड़ा देर बैठा लिया, अपने यहाँ खाना खिला दिया, उसके बाद ही अगर उनको लगता था कि हाँ अभी सुविधाजनक है इनको भेजना तो वो भेजते, नहीं तो रात्रि में आप यहीं ठहर जाइए, सुबह निकल जाइए। फिलहाल भरत जी आ रहे हैं अयोध्या, देखते हैं उनके आने पर किस प्रकार का वातावरण। ये तो हमें सबको ज्ञात है, लेकिन इसमें कैसे दिखाया गया है, कैसे दर्शाया गया है, और खास तौर पे ये देखने में मेरी रुचि जाता है कि भरत जी के भाव किस प्रकार से बाहर है, और जब वो माता कैकेयी से प्रश्न करेंगे उन्हीं के लिए। उन्हीं के शुरू करते हैं एपिसोड 120। बट ऐसा भय, ऐसी चिंता मुझे कभी नहीं हुई। मैं महाराज को इतना दुखद समाचार दूं तो भी कैसे कैसे? तुम्हारी दुविधा समझता हूं मैं, और तुम्हें अपना धर्म निभाना होगा सुमंत्र। और इस समय तुम्हारा धर्म है दशरथ को तथ्यों से अवगत कराना, सत्य से अवगत कराना। आइए प्रभु। आइए प्रभु, बैठिए माता। विराजिए प्रभु। केवट भाग्य सराहूं, धन्य केवट भाग्य सराहूं। मेरे प्रभु श्री राम को मेरे प्रभु श्री राम को गंगा पार कराऊं, मैं गंगा पार कराऊं। गुरुदेव, गुरुदेव राम नहीं आए। गुरुदेव, गुरुदेव राम क्यों नहीं आया आपके साथ? दशरथ, तुम रघुवंश की महान परंपरा के प्रतापी नरेश हो पुत्र। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम केवल एक पिता नहीं, अयोध्या के सम्राट भी हो। ये लाचारी, ये दीनहीन अवस्था तुम्हें शोभा नहीं देती है पुत्र।
दशरथ, राम के वन जाने का निर्णय उसके धर्म और कर्तव्य के अनुसार उचित था, पर तुम इस प्रकार पुत्र मोह में अधीर और व्याकुल होकर सब कुछ भूलते जा रहे हो। दशरथ, प्रजा भी तो अपने राजा के लिए पुत्र समान होती है ना। तो उठो दशरथ, अयोध्या की प्रजा की देखभाल करो, अपने राज सिंहासन धर्म का पालन करो पुत्र। दशरथ, दशरथ, आज मैं आपका बना खेवैया, कल मेरे तुम बन जाना। मैं तुम्हें गंगा पार कराऊं, तुम भव पार कराना। हे करुणा में दयानिधि, हे करुणा में दयानिधि, बस इतना मैं चाहूं, मैं केवट भाग्य सराहूं। मित्र केवट, जो प्रेम और सत्कार तुमने हमें दिया है वो अतुल्य है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का कोई मूल्य नहीं। तुम्हारी सेवा एवं आदर से मैं अत्यंत आह्लादित हूं। निषादराज, आपके निश्चल प्रेम और भक्ति के प्रतिदान स्वरूप इसे स्वीकार करें। माता, आप प्रतिदान देकर मुझे एक एक क्षण में पराया कर रही हैं। भक्त का जीवन तो इसमें ही सफल है कि उसे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मुझे तो आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और जिसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ हो उसे किसी प्रतिदान की आवश्यकता ही कहां। मैं इस समय संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बन गया हूं माता। केवट, इसे उपहार समझकर भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपका आशीर्वाद ही मेरा उपहार है माता। सीते, निषाद राज के प्रेम से हम जीत नहीं पाएंगे। मित्र, तुम्हारे सहयोग के लिए उसका मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। अब हमें हमारे मार्ग पर जाने की अनुमति दें। सुमंत, राम का। सुमंत, तुम अकेले?
क्या तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया? राम कहाँ है? कहाँ मेरा पुत्र? राम क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? और सीता कहाँ? क्षमा चाहता हूं महाराज। ताप्ती नदी के किनारे मुझे अकेला सोता हुआ छोड़कर आधी रात में ही राम सीता और लक्ष्मण को लेकर वन की ओर चले गए। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। राम को रोको, रोको मेरे राम को, रोको, मत जाओ, रोको राम को। राम, कौशल्या, कौशल्या, हमारा पुत्र चला गया। एक ही फ्रेम में डायरेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एक फ्रेम का मतलब एक ही एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति राम को पाने से बना और कैसे दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति राम को खोने से। देखिए, इस सीरीज में डायरेक्टर साहब एक चीज लेके चल रहे हैं कि हर समय की परिस्थिति दिखाते हैं कि इस समय वहां कैसा होगा, इस समय यहाँ कैसा होगा। जैसे कि जब शुरुआत हुई थी तो माता सीता को भी बड़ा होते हुए दिखाया जा रहा था और प्रभु श्री राम जी के साथ भी दिखाया जा रहा। वैसा ही सिचुएशन दिखाई जा रही कि हाँ, महल में कैसा हो रहा है। अब एंडिंग सीन देखिए कि वो बोल रहे हैं कि मेरा राम चला गया और सच में भाई गंगा नदी पार करके राज्य की सीमा से बाहर चले गए। तो वो सीन बड़ा अच्छा दिखाया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब मैच कराने की कोशिश है। लेकिन हाँ, वो जो स्विचिंग होती है कभी कभी हम लोग को डाइजेस्ट नहीं हो पाती। वो रावण के फ्रेम में नहीं बनाते। हाँ, जो है, लेकिन फिर भी रावण के फ्रेम में भी जरूरत है क्योंकि उनको भी दिखाना है बराबर। क्यों शूर्पणखा के साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ जिसके कारण विश्व विजेता कैसे बने, विश्व विजेता कैसे बने, अमृत से प्राप्त हुआ, ये सब चीजें भी देखनी आवश्यक है। एक तरफ वो सीन चल रहा है, एक तरफ ये सीन चल रहा है। इस एपिसोड में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार से ये दिखाया गया कि केवट ने कुछ भी स्वीकार कर दिया, मतलब उनका निश्चल प्रेम बहुत अच्छे से बस भावना हम तक पहुंच रही थी। और एक वो जो सीन था जब गुरुदेव उनको राजा दशरथ को ये ज्ञात करवा रहे थे कि ये मोह माया से बाहर निकलो पुत्र, क्योंकि प्रजा भी आपकी पुत्र जैसी होती है और अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन मोह ने जकड़ रखा, उनकी आंखें दरवाजे पे टिकी हुई थी कि हो सकता है मोह ने इस प्रकार से जकड़ रखा है कि कान में मान लो किसी ने मोह डाल। मोह क्यों है और श्राप मिला भी क्यों है, सब जानते हैं क्या होना है। फिर भी मजा तो आएगा, नियति है और गुरुदेव भी सब क्या। चलिए 40 एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।